तो आज बात करते हैं एक कहानी की। ये कहानी सिर्फ मिट्टी और सीमेंट की नहीं है, बल्कि हमारी जड़ों की है और हमारी आज की भागदौड़ की है। कहानी का नाम है मिट्टी की ममता और सीमेंट का घमंड, जो परंपरा और आधुनिकता की टक्कर को बड़े ही दिलचस्प तरीके से हमारे सामने रखती है। कहानी में किरदार हैं दो, एक मिट्टी की झोपड़ी और एक पक्का कमरा। लेकिन ये सिर्फ दो इमारतें नहीं हैं, बल्कि दो अलग-अलग सोच हैं, दो अलग-अलग दुनियाएं हैं। तो चलिए देखते हैं कि जब ये दोनों दुनियाएं आपस में मिलती हैं या यूं कहें कि टकराती हैं, तो होता क्या है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से शांत से गांव रामपुर से। सब कुछ ठीक-ठाक चल रहा था, अपनी ही धुन में। पर फिर गांव में एंट्री होती है एक नए और कह सकते हैं कि थोड़े घमंडी पड़ोसी की, जो गांव के इस सुकून को चुनौती देने आया था। तो मिलिए कहानी के दो मेन कैरेक्टर से। एक तरफ है माटी, रामू काका का पुश्तैनी घर, मिट्टी और फूस का बना हुआ, एकदम शांत और समझदार। और दूसरी तरफ है शेरू, चमकता हुआ ईंट सीमेंट का नया कमरा, और हाँ, घमंड और अकड़ से पूरी तरह भरा हुआ। और भाई, शेरू को आते ही अपनी अकड़ दिखानी थी। उसके पहले शब्द ही सुनिए, उसका घमंड साफ जाहिर कर रहे हैं। वो माटी को बस एक पुराना, कमजोर मिट्टी का ढेर समझता है। पर माटी का जवाब, वाह क्या ठहराव है, क्या समझदारी है। वो बहस में नहीं पड़ती, बस अपने तजुर्बे की एक गहरी बात सामने रख देती है। और यहीं से कहानी का सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि आखिर जरूरी क्या है, बाहर की चमक दमक या अंदर का सुकून। तो जैसा माटी ने इशारा किया था, असली टेस्ट तो अब शुरू होना था। असली परीक्षा तो मौसम लेता है ना। और पहली चुनौती बनकर आती है चिलचिलाती गर्मी। अब देखते हैं इस आग की भट्टी में कौन टिकता है और कौन पिघल जाता है। तो आ गई जेठ की झुलसा देने वाली गर्मी, मतलब मई जून की वो तपिश जब लगता है कि सूरज आग उगल रहा है। शेरू के लिए ये पहला बड़ा इम्तिहान था। और बस यहीं पर दोनों का असली रंग, असली फर्क सामने आ गया। शेरू, जो अपनी ताकत पर इतना इतरा रहा था, वो तो गर्मी में जैसे कोई भट्टी बन गया। उसकी टीन की छत मानो तंदूर बन गई थी। और दूसरी तरफ माटी, उसकी मिट्टी की दीवारें, फूस की छत, कमाल है, किसी नेचुरल एसी की तरह काम कर रही थी। अंदर एकदम ठंडक थी। तो नतीजा क्या हुआ? अरे, घर के मालिक रामू काका खुद अपने नए नवेले कमरे को छोड़कर भागे और सुकून की तलाश में कहाँ पहुंचे? पुरानी झोपड़ी में। तो बात साफ है, हर नई चीज आराम दे ये जरूरी तो नहीं। ये शेरू के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। पहली बार उसका घमंड टूटा। उसे शायद पहली बार एहसास हुआ कि सिर्फ मजबूत दिखना ही सब कुछ नहीं होता। चलो, गर्मी का इम्तिहान तो जैसे तैसे बीता, लेकिन आसमान में काले बादल एक नई चुनौती लेकर आ रहे थे। जी हां, अब बारी थी मानसून की आजमाइश की। और बारिश में तो दोनों का एक्सपीरियंस जमीन आसमान का था। शेरू की टीन की छत पर पानी की बूंदें, थड़-थड़, तड़-तड़, इतना शोर की बात करना मुश्किल। और तो और पानी भी टपकने लगा। वहीं दूसरी ओर माटी की छत पर बारिश की आवाज मानो कोई मीठी सी लोरी हो, और साथ में हवा में घुली वो मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू, कमाल। और एक बार फिर जब मुश्किल आई तो रामू काका ने कहां पनाह ली? माटी की झोपड़ी में। इससे एक बात तो साफ होती है कि भरोसा नई नवेली चीजों पर नहीं, बल्कि परखी हुई चीजों पर ही टिकता है। तो गर्मी और बारिश, इन दो बड़े इम्तिहानों ने शेरू के घमंड को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया था। और अब वक्त था एक बहुत जरूरी सबक सीखने का, सामंजस्य का, यानी मिलजुल कर रहने का सबक। बारिश की उस रात के बाद जब सुबह का सूरज निकला, तो वो शेरू के लिए एक नया एहसास लेकर आया। उसका सारा घमंड, सारी अक्कड़ बारिश के पानी में बह चुकी थी। अब दिल में सिर्फ शर्मिंदगी थी और थोड़ी सी समझ। और फिर शेरू ने वो किया जो सच में बड़प्पन की निशानी होती है। उसने अपनी गलती मानी। उसने माटी से माफी मांगी और ये माना कि असली ताकत सिर्फ बाहरी मजबूती में नहीं, बल्कि सुकून और सुरक्षा देने में है। और माटी का जवाब सुनिए। उसने उसे डांटा नहीं, फटकारा नहीं, बल्कि उसे उसकी अपनी खासियत समझाई। उसने कहा कि देखो, तुम्हारी भी अपनी जगह है, मेरी अपनी। मैं ठंडक देती हूं तो तुम तूफान से बचाते हो, और हम दोनों जब साथ मिलते हैं तभी तो एक मकान, एक असली घर बनता है। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? मतलब क्या टेक अवे है? यही कि मॉडर्निटी और ट्रेडिशन, यानी आधुनिकता और परंपरा, एक दूसरे के दुश्मन नहीं है।
असली समझदारी इसी में है कि हम नई चीजों को अपनाएं, लेकिन अपनी जड़ों से मिले ज्ञान को, उस समझ को ना भूलें। देखिए, ये सिर्फ घर की बात नहीं है, ये एक सिंबल है, एक प्रतीक है कि कैसे पुराने आजमाए हुए तरीके आज भी उतने ही जरूरी हैं। दोनों का बैलेंस ही एक बेहतर कल बना सकता है। और आखिर में ये कहानी हम सब के लिए एक सवाल छोड़ जाती है। जरा सोचिए, जिस रफ्तार से हम नई नई चीजों के पीछे भाग रहे हैं, कहीं हम कुछ बहुत कीमती पीछे तो नहीं छोड़ते जा रहे? वो कौन सी पुरानी समझ है, चाहे वो हमारे रिश्तों में हो, हमारे काम में या हमारे जीने के तरीके में, जिसे आज भी हमें सहेज कर रखने की जरूरत है? इस पर सोचना तो बनता है।